हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है टारगेट्स ऑफ लाइफ में। ज़िंदगी के लक्ष्य सबके अपने बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। आज दोस्तों हम दशमलव भिन्नों साधारण भिन्नों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उनके बारे में हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ में और शॉर्ट ट्रिक के साथ में दोनों को कवर करते हुए पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा और ध्यान लगा कर देखा, कंसंट्रेट होकर देखना, तो मैं पूरी तरह कहता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर लड़का भी दशमलव के जो पर्सन आएंगे उनको नहीं छोड़ेगा। कोई भी पर्सन उससे नहीं छूटेगा। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में, सभी टेक्निकल कॉन्सेप्ट ट्रिक्स के साथ में इसमें हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का दोस्तों हमारा जो बेस्ट मोटिवेशनल मैसेज है सभी के लिए मेरी तरफ से, वो यही है कि यदि आप सच में कामयाब होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, तो सबसे पहले अपनी कमजोरी को ढूंढो। तो यू शुड वांट टू सर्च योर वीकनेस, और फिर से अपनी ताकत में बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। देन ट्राई टू रीच द सक्सेस पॉइंट टू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रांगनेस। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास का जो दोस्तों हमने एक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने एलसीएम एचसीएफ का फुल कॉन्सेप्ट छोड़ा था, उसमें कुछ बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स भी हम समझी थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, उसमें जाकर देख सकता है। बाकी आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 0.7569। ऊपर इसके दोस्तों एक ये चिन्ह लगा हुआ है, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं दोस्तों बार। तो क्वेश्चन अमूमन जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो इस तरह के ही आते हैं कि 0.7569 के ऊपर बार बराबर x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन ऐसा ना दे के ऐसे भी दे सकता है कि 0.756969696969, अर्थात 6969 को बार बार रिपीट कर देगा, तो इसका बराबर क्वेश्चन मार्क इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों दोस्तों क्वेश्चन एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन अलग अलग है। एक्चुअल में जिस संख्याओं का बार बार रिपीटेशन होता है, जिस संख्या का हमेशा बार बार रिपीटेशन होता है दोस्तों, उसी को अनंत तक जाती है दोस्तों, ऐसे हो गए तो उसी को ही सीधा शॉर्ट करके 69 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब है 6969 ये अनंत तक ही जा रही है। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों और भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम इन सबको बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को दोस्तों समझने से पहले, ये क्वेश्चन जो है मिश्रित पुनरावर्ती दशमलव भिन्न का क्वेश्चन है, तो इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू से चलते हैं। सिंपल जो सिर्फ दशमलव भिन्न होती है, क्या होती है, कैसे साधारण भिन्न से कन्वर्ट होती है, कैसे साधारण भिन्न दशमलव भिन्न में कन्वर्ट होती है, या दशमलव भिन्न साधारण भिन्नों में कन्वर्ट होती है, तो वो सब हम पॉइंट समझ लेते हैं। उसके बाद इन क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे पूरी तरह। एक दोस्तों ये भी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का ही है, इनको भी दोस्तों हम बाद में निकालेंगे। पहले हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, ताकि जो कमज़ोर दोस्त हैं हमारे वे सब भी इन चीज़ों को सीख ले। जैसे सीढ़ी होती है ना दोस्तों, सीढ़ी पर पहले डंडे से चढ़ना हमेशा अच्छा होता है। कोई जंप करके चढ़ेगा तो गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं, सक्सेस मिलने के चांस कम होते हैं। इसलिए 1 बाय 1 चढ़ते चले जाओ, सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो है बिल्कुल नोट्स के अकॉर्डिंग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है दोस्तों? दशमलव भिन्न भी होती है जिनके बीच में दशमलव लगा होता है। ऐसी संख्या जिसके बीच में दशमलव लगा होता है वे दशमलव भिन्न कहलाती है। तो पहले जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है कि दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। तो उसको बदलने के लिए दोस्त हम क्या करेंगे कि जो हमें संख्या दी गई होगी
जो भी हमें संख्या दी गई होगी, कोई भी दी जा सकती है, ये भी दी जा सकती है, ये भी दी जा सकती है, ये भी दी जा सकती है, तो उसको हम पॉइंट हटाने के लिए नीचे 1 लगाकर जितने दूर पॉइंट लगा हुआ है इतने नीचे 0 लगा देंगे। ठीक है, जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं, जैसे कि इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 2 है ना, इसके अंदर 5 है, तो इतने ही हम इसमें बाद में 0 लगा देंगे। बस आपकी वो साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गई। जैसे देखो दोस्तों कैसे, ये है 0.69, 0.6 को हम जो है पॉइंट दोस्तों ये हटा देंगे तो 6 बटे में कर देंगे। जैसे 0.6 है तो ऐसे पॉइंट हटाएंगे तो इसके बटे में एक स्थान बाद है तो 1 के बाद एक 0 लग जाएगी, तो पॉइंट हट गया, अब खाली बचा 69। ठीक है, इसको फिर दोस्तों हम तोड़ देंगे और तोड़ तोड़ कर लास्ट तक पहुंचा देंगे। एक ही स्थान से एक ही संख्या लेंगे जिससे दोनों टूट सकती हो, और ये कि जब हम लास्ट तक दोहराएंगे जब तक ये किसी एक संख्या से कटना बंद हो जाए। तो जैसे हम देखते हैं ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो अब क्या कोई ऐसी संख्या जो 3 और 5 को काट दे? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 5 को एक साथ काट दे एक को छोड़कर, इसलिए सही आंसर हो गया 3/5। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ दोस्तों। अगला समझ लो, अगला जो क्वेश्चन है 0.65 6.75। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक दो स्थान बाद दशमलव है, तो ये दशमलव हम दोस्तों इसको हटा देंगे तो सिंपली 675 हो जाएगा। और इसके बटे करके 2 स्थान बाद दशमलव था तो 1 लिख कर 2 0 ही इसके नीचे लगा देंगे। बस उसके बाद इसको काट लेंगे। ठीक है, तो 25 से इसको काट दिया, 25 से इसको काट दिया, 25 चौका 100 और 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 सते 175, 27/4 आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन में दोस्तों या तो 27/4 होगा, या इसको दोस्तों हम इसके रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 24 3 6 सही 3/4, ये दोनों ही ऑप्शन में हो सकते हैं। तो दोनों ही इसके एक्चुअल आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला जो है रूल नंबर 2 है, उसको आप पढ़ लो। इसमें जो है सिंपल है कि दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के अंत में कितने ही शून्य लगा दे, उससे संख्याओं के मान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 0.8 है या 0.80 है या 0.800 है या 0.80000 अनंत तक कितने भी चले जाए दोस्तों, इसका जो मान रहेगा वो हमेशा इक्वल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और यदि अगर दशमलव में दोस्तों ऊपर नीचे अगर समान स्थान है तो वे दोनों हट जाते हैं, सेम संख्या रह जाती है। जैसे कि 9.2 बटे 11.5। तो हम इसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पे भी एक स्थान बाद दशमलव है, नीचे भी एक ही स्थान बाद दशमलव है, तो सीधा एक स्थान इक्वल है दोनों, तो इन दोनों के दशमलव आपस में कट जाएंगे, इन दोनों के दशमलव आपस में कट जाएंगे। तो कटेंगे तो दोस्तों 92/115 हो गया। अब इसको दोस्तों हम काट देंगे, ये सीधे 23 से कट जाएगा। ठीक है, तो 23 से 92 काटा तो 4, 23 से 115 काटा तो 5, ऐसा 4/5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक है हमारा, लिख लेना। अगला जो हेडिंग है दशमलव भिन्नों को जोड़ना। दशमलव भिन्नों को हम कैसे जोड़ेंगे, इसका ट्रिक सीख लो। इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, बस जहाँ पर पॉइंट है वो संख्या कोई भी हो, जहाँ पॉइंट है हमेशा पॉइंट जो है उसके बिल्कुल सीध में रखना है और बस जोड़ते जाना है, सिंपल जैसे हम जोड़ का सवाल करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सिंपल सा, इसको देख लेते हैं। इसमें कहा है 348 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473 प्लस इतना, इसको जोड़ कर बताना है कि इसका जो है क्या आएगा आंसर। तो दोस्तों सिंपल है कि पॉइंट कब लगता है, 348 ये जो है दोस्तों 348 पॉइंट एक्चुअल में 0 है। ठीक है, तो पॉइंट जो है हमेशा बस सीध में रखना है, एक जैसे कि इसमें सीध में दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट फिर पॉइंट फिर पॉइंट फिर पॉइंट फिर पॉइंट। तो पॉइंट हमेशा बिल्कुल सीध में रखना है दोस्तों। बाकी संख्या रख देना जैसे जैसे रखी है सामने, 48 उसको 36.4 9.35 पॉइंट के नीचे इक्वल बिल्कुल पॉइंट आना चाहिए, बिल्कुल एक ही रेखा में, ये जो पॉइंट है बिल्कुल एक रेखा में आना चाहिए। और बाकी जैसे हम दोस्तों इसको सिंपली हम जोड़ते हैं, ऐसे बस इनको जोड़ देना है और हासिल जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो हम दोस्तों देख रहे हैं लास्ट में 7 है, तो 7 के साथ फिर लास्ट में दोस्तों फिर 6 3 एक साथ, तो 6 3 9,
उसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों 7 है 5 है, तो 7 और 5 12 का 2 का हासिल लगा 1। फिर हम देख रहे हैं 4 3 7 और 4 11, अरे 4 और 4 8 और 3 11 और 8 19, अरे हासिल का 20 20 की 0 हासिल लगे 2, तो 8 और 2 10 और 6 16 16 और 9 25 25 का 5 का हासिल लगे 2, तो 4 3 7 और 2 9 9 के 9 9 और 3 के 3 3, तो 395.0297 हमारा आंसर हो गया। आपने समझ लिया होगा कैसे जोड़ना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक चलते हैं। दशमलव भिन्नों को एक पूर्णांक से गुणा करना, अर्थात कोई भी दशमलव भिन्न होगी उनको सिंपल एक ही संख्या से गुणा कराएगा किसी से भी। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है सिंपल, जैसे कि 24.71576 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। कि ये भी क्वेश्चन है 0.000865 मल्टीप्लाई 43। तो इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ जी क्या आएगा। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना, आप पॉइंट के बस स्थान गिनकर छोड़ दो। हमने देखा पॉइंट के स्थान यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्थान बाद पॉइंट है दोस्तों। बस ये 4 स्थान बाद है, याद रखना, ये लास्ट में 4 स्थान बाद ही हमें दोबारा पॉइंट लगाना है। और सिंपली दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 से इसको अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हम, तो हमारा आ गया 2965,872। 12 से डायरेक्ट इसको जैसे हम सिंपल गुना वाला सवाल होता है ऐसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा बस। और जो हमने देखा था 4 स्थान बाद पॉइंट लगा हुआ है, 4 स्थान बाद आप दोबारा पॉइंट लगा दो, तो इधर से लास्ट से पॉइंट, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, अर्थात ये लगा दोस्तों पॉइंट। तो ये होगा 296.5872। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला एक चलते हैं ट्रिक के ऊपर, कॉन्सेप्ट। अगला दोस्तों है कि दशमलव भिन्न दे देगा, दोनों की दोनों दशमलव भिन्न दे देगा, उनके आपस में गुना कराने के लिए बोल रहा है। कभी भी क्वेश्चन के बीच में आ जाता है तो उनकी गुना हम कैसे करेंगे। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। जितने भी स्थान बाद पॉइंट हुए टोटल स्थान गिन लेना है। जैसे कि हम इसके अंदर देख रहे हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा 1.24 है, तो 2 स्थान यहाँ से निकल गए हमारे, और 13.6 है, तो 6 से के बाद 1 है, तो 1 स्थान यहाँ से निकल गया, तो 2 और 1 3 स्थान बाद पॉइंट लगा है इन दोनों में, कुल स्थान गिन लेना है। और सिंपल दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 136 मल्टीप्लाई 124 की जब हम करेंगे तो 168 64 आ जाएगा दोस्तों हमारा, बस। अब 3 स्थान बाद पॉइंट था, तो 3 स्थान बाद इसमें पॉइंट लगा दो। तो इधर से गिन लेंगे, लास्ट से गिन लेंगे दोस्तों हम पॉइंट को, तो 4 6 8, अर्थात 8 के बाद पॉइंट ये लग गया। ठीक है, आंसर। ठीक है, सिंपल था। इनको दोस्तों नोट्स में जरूर लिखिएगा अपने। नेक्स्ट, कभी भी क्वेश्चन में तो जरूरत पड़ जाती है कि दशमलव भिन्न को ही दशमलव भिन्न से हमें गुना करना पड़ जाता है, सॉरी भाग देना पड़ जाता है, तो हम कैसे भाग करेंगे दोस्तों। ठीक है, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से गुना करना पड़ जाता है, तो कैसे करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं 0.0256 डिवाइडेड 0.016, इसको इससे भाग देना है, कभी देना पड़ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमेशा ऊपर के भी पॉइंट गिन लेंगे, नीचे के पॉइंट गिन लेंगे। तो हम दोस्तों इसके अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना पॉइंट है, यहाँ पे हमने इसके गिने 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पॉइंट है, 4 स्थान बाद दशमलव लगा है। और इसके अंदर दोस्तों कितने हैं, 1 2 3 स्थान बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पे एक 4 ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है, तो इसके 3 से इसके 3 स्थान तो दशमलव के कट जाएंगे, तो मात्र एक स्थान बचेगा, मात्र एक स्थान बचेगा दशमलव का, जिस जो लास्ट में आएगा उसके एक स्थान बाद दशमलव लगाना है बस आपको। तो सिंपली दोस्तों इससे इसको भाग दे दो, जैसे नॉर्मल भाग देते हैं हम सवाल के अंदर, जैसे हम नॉर्मली भाग देते हैं ऐसे ही इसको भाग दे दो। तो जैसे दोस्तों 16 से 256 को हम भाग देंगे, तो 16 का इसके बाद 256 होता है, तो हमारा ये 16 आ गया। तो हमने देखा था एक स्थान हमारा बचा था दशमलव लगाने के लिए, तो एक स्थान बाद हमने दशमलव लगा दिया, आंसर। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अगला है दोस्तों कि दशमलव वाले जो भिन्न होती है उनका महत्तम या लघुत्तम अपवर्तक ज्ञात करने के लिए अगर कहीं पे बोलता है निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे। उसके लिए हमें सिर्फ ध्यान रखना है, उसका नियम जो है, नियम नंबर नेक्स्ट है कि दी गई भिन्न में यदि आवश्यक हो तो कुछ शून्य लगाकर दशमलव अंक समान कर ले। ठीक है, बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखे और इन स्थानों का महत्तम सर्वर्थक तथा लघुत्तम सर्वर्थक ज्ञात करे। अब उतने स्थानों पूर्व दशमलव बिंदु लगाए जितने दशमलव स्थान प्रत्येक संख्या में है। चलिए दोस्तों देख लो कैसे है। हम इसको क्वेश्चन के द्वारा हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दे दिया 0.27, 1.8 और 0.036 का मैच है और लेस है, दोनों ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जी, कोई बड़ी बात नहीं। इसको दोस्तों आप पहले जो पॉइंट है उन पॉइंट को आप जो है हटा देना है। हम इसके अंदर देख रहे हैं दोस्तों कि इन पॉइंट को दोस्तों हटाओगे जैसे ही आप, तो 0.27 है, उसके बाद 1.8 है, 0.36 है। तो हम इसके अंदर देख रहे हैं कि सबके जो मैक्सिमम जो है 3 स्थानों बाद दशमलव लगा हुआ है, 3 स्थानों बाद दशमलव लगा हुआ है। तो हम दोस्तों इन 3 स्थान, सबके 3 स्थान बराबर कर देंगे। तो 0.7 का हो जाएगा 270 और 1.8 है तो इसका एक स्थान तो ऑलरेडी है, तो 2 स्थान और हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1800 और उसके बाद ये 0.036 है तो 3 स्थान इसके दशमलव सिंपल हट जाएंगे, तो हो गए सिंपल 36 बस। अब इसको दोस्तों हम फैक्टर निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे दोस्तों, किसी भी संख्या से करते हैं जिससे तीनों एक साथ कट जाएँ। तो इसे 18 से भाग दिया तो इसको फैक्टर बनाते हुए आ गया। तो फैक्टर जो बना इसका 18 पंजे 90 दूनी 180। तो ये तो होगा दोस्तों इनका लेस है, और उसके बाद उसके अंदर हम भाग दे देंगे। ठीक है, इन सब की अगर हम आपस में गुना कर देते हैं और उसके बाद जो भी गुणनफल आएगा वो तो हो जाएगा हमारा लेस है, और जो पॉइंट हमने लगाए थे, जो पॉइंट हटाए थे वो सिंपल पॉइंट उसमें बाद में हम लगा देंगे। इन सब में कॉमन दोस्तों क्या आ रहा है, सिर्फ 18 आ रहा है। ठीक है, 18 आना है सिर्फ कॉमन, तो 18 इनका एलसीएम हो जाएगा इन संख्याओं को। अब दी गई जो संख्या थी उसका हो जाएगा 3 स्थान दोस्तों हमने इक्वल गए थे, 3 स्थान बाद इसमें दोबारा लगा दो बस। ठीक, इनका दोस्तों लेसन निकाल लेंगे हम, तो इन सब का आपस में गुना कर लेंगे, तो लेसन निकल जाएगा हमारा 5400, और 3 स्थान बाद सबका हमने 3 स्थान इक्वल किए थे तो इसके भी हमने 3 स्थान बाद लगा देंगे तो 5.4 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, जो शुरू वाला सवाल था वो उसी क्वेश्चन पर हम आप पहुँचे हैं। पुनरावर्त दशमलव भिन्न, ये भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक शुद्ध पुनरावर्त भिन्न होती है, एक मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न भी होती है। जो शुद्ध वाली होती है उसमें पॉइंट के बाद जो भी स्थान आएगा, जो भी संख्या आएगी वो कंटिन्यू रिपीट होती चल जाएगी। जैसे पॉइंट के बाद 6 आया तो 6 कंटिन्यू रिपीट हो गया, पॉइंट के बाद 3 आया तो 3 कंटिन्यू रिपीट हो गया। ठीक है, तो इनको दोस्तों कैसे हल करेंगे, जैसे कि 2/3 है, तो जैसे 3 से 2 को भाग देंगे तो 0.66666 हो जाएगा। तो इसी को दोस्तों 0.6 बार लगा देंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मान दोस्तों ये हो जाएगा। ये दोनों हमें पूरी तरह इक्वल हैं, ऐसे ये भी संख्या पूरी तरह इक्वल है। ठीक, जैसे हमारा पाई का मान होता है ना 22/7, और उसी को दोस्तों बोलते हैं हम 3.4। एक्चुअल 3.4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाद में हम संख्या इसका छोड़ देते हैं, जबकि उसका जो पूरा मान होता है दोस्तों वो इस तरह से होता है, अर्थात 142,857। इसका पूरे का आपस में फिर रिपीटेशन हो जाता है, ये इतना रिपीट हुआ, दोबारा फिर रिपीट होगा, दोबारा फिर रिपीट हो जाएगा, ऐसे होता चला जाता है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर जो भी स्थान आए वो कुछ पूरा तरह रिपीट हो रहा हो, जो भी एक संख्या बन जाए, 3 बन गया तो 3 आ रहा है, या 0.65 आ रहा है तो फिर 0.65 मतलब पॉइंट के कंटिन्यू बाद से रिपीट होना चालू हो गया तो वो पुनरावृत्ति शुद्ध भिन्न कहलाएगी, दशमलव भिन्न। और अगर पॉइंट के बाद कुछ स्थान रिपीट नहीं हो रहे, बाकी के स्थान रिपीट होंगे, वो मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाएगी। चलो उसको देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि 0.333 का मान निकालिए।
इसका दोस्तों बिल्कुल फुल पूरी तरह कॉन्सेप्ट है मेन नोट्स का। एग्जाम के अंदर तो शॉर्ट ट्रिक मैं इसकी बताऊंगा ही, साथ में एक साथ मैं कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ, क्योंकि जिसको कॉन्सेप्ट पता है दोस्तों वही शॉर्ट ट्रिक याद भी रख सकता है और उसको अप्लाई भी कर सकता है। तो इसके लिए दोस्तों लॉन्ग वे जो है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। शॉर्ट वे तो बहुत सिंपल है, 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। सिंपल जी दोस्तों कर देना, 0.33 बराबर इसको हमेशा x मान लेना है और उसके बाद दोनों तरफ 10 से गुना कर देनी है। अगर ठीक है 10 से दोस्तों हम लोग गुना करेंगे जैसे ही, तो 10 मल्टीप्लाई 0.3333 हो जाएगा दोस्तों, डैश डैश अनंत तक बराबर 10x के। ठीक है, अब 10 के साथ गुणा 0.33 है, इस 0.33 का मान तो हमने दोस्तों x माना था। ठीक है, इसका मान तो हमने दोस्तों x माना था, बराबर 10x है। इसलिए इस पूरे की जगह हम खाली x रख देंगे, अर्थात 3 इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ। हाँ, तो जैसे दोस्तों 10 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 गुणा 0.3333, तो ये बन जाएगा हमारा 3.3333 अनंत तक जाएगा बराबर 10x के। ठीक है, तो 3.3333 इसको हम दोस्तों कर सकते हैं 3 प्लस 0.3333 बराबर 10x, या इस 0.33 को हमने x माना था तो यहाँ पे हम x ले लेंगे, अर्थात 3 प्लस x बराबर 10x के। तो ये प्लस का x है दोस्तों, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का x, अर्थात 3 बराबर 10x माइनस x बराबर 9x। ठीक है, अर्थात खाली x बराबर 3/9, तो 3 से 9 काट देंगे हम, तो 3 एक 3 और 3 3 9, अर्थात x बराबर 1/3 आंसर। x बराबर क्या आ गया, 1/3 आ गया, अर्थात इसका जो मान है वो कितना है, 1/3 है। ठीक, अब इसकी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक सीख लो। शॉर्ट पे हमें दिख रहा है कि 0.3 बार है ऊपर, 0.33 को इसके ऊपर दोस्तों पूरे 3 ना लिख कर सीधा बार लगा दो। 0.3 बार को भिन्न में बदले क्वेश्चन जो आएगा ये। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको जितने स्थान के ऊपर बार लगा है, जितने स्थान के ऊपर बार लगा है उतने ही नीचे 9 लिख देंगे, और उसके बाद अगर दशमलव कंटिन्यू है तो बाद में कुछ नहीं लिखेंगे, और दशमलव बाद में कुछ संख्याएं और है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उतनी हम 0 लगा देंगे बस। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 के ऊपर बार है तो 3 के नीचे 9 लिख देंगे, 9 लिखना है, और उसके बाद तुरंत बार है तो बस कुछ नहीं, आगे 0 कोई हम ऐड नहीं करेंगे, तो 3/9 हो गया, तो 3 एक 3, 3 3 9, 1/3 आंसर। ठीक है, देखो मैंने इसको लिखा भी है कि बार को हटाकर संख्या के नीचे उतने ही 9 लगाएंगे जितने जितने संख्या के ऊपर बार दिया गया है। जैसे 0.6 है तो खाली एक संख्या के ऊपर बार है तो 6/9 करेंगे, तो 2 3 दूनी 6, 3 3 9 आंसर। चलो अब दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया हमने जिसके ऊपर कुछ के ऊपर बार है, कुछ के ऊपर बार नहीं है। जैसे कि ये है 0.587 बार को भिन्न में बदलो। तो इसको दोस्तों कैसे भिन्न में बदलेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। जितने स्थान के ऊपर बार है, जैसे कि दोस्तों हमारा 7 के ऊपर बार है खाली, तो हम इसके ऊपर से बार हटाएंगे तो इसके बटे 9 हो जाएगा। और उसके बाद हम दोस्तों देखेंगे नीचे कितने स्थान के ऊपर दशमलव के कितने स्थान बचे अभी, तो 1 और 2 बचे, तो इसके बाद में हम दोस्तों 2 0 लगा देंगे। और इस बार के अलावा कितनी संख्याएं बची वो इसमें से हम पूरी संख्या में से घटा देंगे बस। जो ये संख्या थी इस संख्या में से ये संख्या हम घटा देंगे जिसके ऊपर बार नहीं था, अर्थात 587 माइनस 58 जिसके ऊपर बार नहीं था वो घटा देंगे बटे 900। इस तरह से 580 में से 58 घटाएंगे तो 529 आ जाएगा, बटे 900 हो जाएगा। कटता हो काट तो, नहीं कटता तो सिंपल वही हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
चलिए, ये तो दोस्तों मैंने अभी किया आपके सामने। इनको दोस्तों अब कुछ मिश्रित पुनरावर्ती दशमलव भिन्न जो है वो एक हेडिंग डाल लो सभी, और उस पर लिख लो मिश्रित पुनरावर्ती दशमलव भिन्न कैसे किन्हें कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसके दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती तथा कुछ अंकों की होती है, मिश्रित पुनरावर्ती दशमलव भिन्न कहलाई जाती है। कैसे? जैसे कि 0.1 और 8, सिर्फ 8 की पुनरावृत्ति है, 1 की नहीं है। 0.18 अर्थात सिर्फ 8 की पुनरावृत्ति है। इसको या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये पुनरावृत्ति अगर हमें हटानी है तो 0.888 हो जाएगा या 0.1 बार। ठीक, चलिए इसको दोस्तों हम कैसे सोल्व करेंगे वो समझ लेते हैं। इसके लिए हम दोस्तों जो नियम है वो नियम इस प्रकार है कि एक बार पुनरावृत्त भाग में से अपुनर्त भाग घटाकर अर्थात जो भाग दोस्तों रिपीट हो रहा है कंटिन्यू उसको छोड़कर अब बाकी जो पार्ट बचा उसको उस कुल संख्या में से हम घटा देंगे, उसको कुल संख्या में से घटा देंगे जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। और उसके बाद अगर सिर्फ पुनरावृत्ति एक स्थान है तो 9 लिख देंगे, 2 स्थान के बाद हो रहा है तो 99 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 54 है तो 2 का पुनरावृत्ति हो गई तो 99 लिख दिया, और 2 स्थान के बाद स्थान दशमलव बचा तो बाद में डबल जीरो लगा दिया। कुल संख्या भी हो गई सिंपल 1254। अब 1254 में से दोस्तों हम जिसका पुनरावृत्ति नहीं थी वो हम इसमें से यहाँ पे घटा देंगे, तो 1254 में से 12 गया बटे 99,000 तो 1242 बटे 9900। अब दोस्तों इसको हम भाग दे देंगे तो जैसे दोस्तों इसको हम भाग दे देंगे काटने के बाद में हमारा 69/550 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 0.18 के बार इसको साधारण भिन्न में बदलो, तो वही है कि पूरी संख्या में जिसका रिपीटेशन नहीं हुआ वो घटा लो, तो 18 से गया 17, और उसके बाद 1 के ऊपर बार है तो 1 लिख लो, और आगे जितने दशमलव की पहुँचने तक स्थान हमें कूदने पड़ेंगे उतने यहाँ पे 0 लगा दो। तो 8 के बाद सिर्फ 1 आया, 1 एक स्थान बचा दशमलव तक पहुँचने के लिए, इसलिए बाद में हमने सिर्फ 1 0 लगा दी, अतः 17/19 आंसर। आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसमें दोस्तों एक स्टेप क्वेश्चन भी आता है कि संख्या 2/7, 3/8, 5/11, 9/16 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अर्थात पहले छोटी फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या, इसको बोलते हैं दोस्तों अवरोही। और एक होता है आरोही। आरोही हो तो दोस्तों होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही होता है दोस्तों इसका उल्टा। तो जिसने बोला अवरोही अर्थात ये वाला क्रम निकालना है हमें, घटता हुआ अर्थात पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, बड़ी फिर छोटी 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 सबसे छोटी, ये हो गया दोस्तों अवरोही। तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल उनको भाग दे देना है, इन संख्याओं को सिंपली भाग दे देना है एक दूसरे। इसकी 2 ट्रिक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक। पहली तो यही है कि दोस्तों इन्हें पॉइंटों में बना दो, तो 7 से जैसे हम 2 को भाग देंगे तो हमारे 7 दूनी 0 लगाकर हम माने चला देंगे, तो फिर नहीं चलेगी, तो 7 दूनी 14, 7 अट्ठू 56, 7 पंजे 35, तो 0.285 आ गया। फिर 3/8 को भाग दे देंगे तो 0.375 आ गया। फिर 5/11 से भाग दे देंगे तो 0.45 आ गया। 9 को 16 से देंगे तो पॉइंट इतना आ गया। अब हम इसमें से देख लेंगे दोस्तों कौन बड़ी है कौन छोटी है। इसमें पॉइंट के बाद जस्ट 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 3 है, इसमें पॉइंट के बाद 4 है, इसमें पॉइंट के बाद 5 है। तो सबसे बड़ी तो ये हो गई, उसके बाद इससे छोटी दोस्तों ये हो गई, फिर इससे छोटी ये हो गई, फिर इससे छोटी ये हो गई, अर्थात ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है, और वही पूछता तो ये 1 हो जाती, ये 2, ये 3, ये 4। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो है अच्छा लगा होगा। बाकी जो शुरू वाले क्वेश्चन थे दोस्तों वे मैं आपके निकालता हूँ अभी, देखो कैसे। आप भी निकाल लेना अपने साथ में दोस्तों, इसके रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ये दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने। आंसर बताओ, कोई बता सकता हो तो, नहीं तो देख लो कैसे निकलेगा। हम देख रहे हैं दोस्तों पॉइंट के बाद, मतलब 7 5 है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, सिर्फ 6 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसके बराबर x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, या 0.75 के बाद 6 9 6 9 6 9 6 9, इसी को शॉर्ट करके दोस्तों ऐसे लिख दिया जाता है पेपर के अंदर, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, मान ज्ञात करना सीख लेते हैं हम शॉर्ट ट्रिक के साथ में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जितने के बाद ये है ना 7 5 6 9, तो बार हटानी है। बार हटाने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, बार हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इतने स्थान बाद हम 99 लिख देंगे। ठीक है, कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 2, 2 के ऊपर बार नहीं है तो सीधा बाद में 00, ये पॉइंट हट गया। अब उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं था, जिसके ऊपर बार नहीं था वो हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल, 3 स्टेप है बस। पहला बार हटाई तो नीचे 99 आ गया, फिर जितने के ऊपर बार नहीं है 00 लगा दी, और प्लस उतना ही घटा दिया, उतना ही संख्या में से घटा दिया। तो जैसे ही 75 69 में से 75 दोस्तों हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 7494 बटे 9900। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम काट देंगे, 2 से काट लेंगे, तो 2 3 6, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 7 14, इसको भी 2 से काट देंगे, तो 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंजे 10, 0 की 2 पंजे 10, ये हो गया। अर्थात 37 47 बटे 49 50। ठीक है, इसको दोस्तों हम और काट लेंगे अभी, इसको हम अभी और काट देंगे, ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि 7 3 10 और 4 14 और 7 21, ये 3 से कट गया पूरी तरह, क्योंकि सब 21 जो है 3 से कट जाता है। इस तरह से 9 और 4, 9 तो 3 से कटते ही है, तो 5 और 4 9, ये भी कट गया 3 से, तो काट दीजिए। 3 1 3, 3 2 6, बच गया 1, 3 चौक 12, 3 9 27। ठीक है, इसको काट लीजिए। 3 1 3, 19 हो गया, तो 3 6 18, फिर बच गया 1, उतार लिया 5 का, 3 पंजे 15, 0 की 0 लग गई। बस अब दोस्तों ये नहीं कटेगा अब, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, आई थिंक आपने इसकी शॉर्ट ट्रिक को समझ लिया होगा खूब अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। एक दोस्तों ये भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इसको भी निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, कोई भी दोस्तों किसी का भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और मैथ्स के आगामी कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो दोस्तों, आप मेरे एक कमेंट्स में मुझे लिख कर भेज सकते हैं क्वेश्चन को, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी एक मेरा फेसबुक ग्रुप भी है दोस्तों, टारगेट सप्लाई के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं डेली कुछ अपडेट्स डालता रहता हूँ, और वहाँ पे आपको इनके PDF फाइल भी मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए वो मुझे सब्जेक्ट लिख के मैसेज सेंड करें PDF के लिए, फेसबुक पर मेरे ग्रुप पर टारगेट सप्लाई के नाम से, उसको मैं PDF जरूर सेंड करूँगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को निकालते हैं। 5 + 0.57 बार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, लोगों को देते दोस्तों, हमने शुरू में सीख ली थी वही रहेगी, बाकी शॉर्ट ट्रिक अब सीख से इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस ये बार 5 7 ये, तो जैसे हम दोस्तों इसकी बार हटाएंगे तो इसके बटे 9 हो जाएगा, और इसके बाद में दशमलव के तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही स्थान है। कितना स्थान, एक स्थान है, तो ये 0 आ जाएगा, ये दशमलव हट गया। अब जितने के ऊपर बार नहीं था, जितने के ऊपर बार नहीं था वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, जो वो संख्या, बस
तो 5 प्लस 57 माइनस 5/90, तो 57 में से 5 गया दोस्तों, कितना हो गया 52/90। अर्थात अब ये हो गया दोस्तों 5 प्लस 52/90। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, इसका एलसीएम लेकर इसका मान निकाल लीजिए। इसको मैं दोस्तों रफ कर दे रहा हूँ। इनकी पीडीएफ वगैरह आप चाहो तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पे मुझे टाइगर्स ऑफ लाइफ में मैसेज करके भी ले सकते हैं। चलिए, तो 5 प्लस 52/90 इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए दोस्तों चलो सीख लो। 5 प्लस ये है 52/90, जिसके नीचे दोस्तों कुछ नहीं होता, हमेशा वहाँ पे 1 होता है। तो एलसीएम लेने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको एलसीएम वाले चैप्टर में बताया था, तो 1/90 का हमेशा एलसीएम होगा कितना, 90 ही होगा हमेशा। दो संख्या होगा जैसे हमेशा बड़ी संख्या या बड़ी संख्या से और बड़ी संख्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है। फिर उसके बाद दोस्तों इनकी हम, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से आया है तो सिंपल आप उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हो। तो 90 गुना 5 करेंगे तो 9×5 = 45, एक जीरो बाद में लग जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 52 एकन 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 450 में से जैसे ही हम 52 घटाएंगे, 450 में से जैसे ही हम 52 घटा देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 398/90। ठीक है, उसका दोस्तों हम इसको काट देंगे। देखो किस चीज़ से कट सकता है। 9 3 12 और 8 20 है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से 90 नहीं कटेगा, 5 से भी जाएगा, 6 से नहीं जाएगा। जब 3 से नहीं कटा तो 6 से कैसे कट जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको सिंपल से हम 2 से तो कट सकता है, सिंपली 2 से ही काट लेते हैं। चलिए, तो 2 एकम 2, उसके बाद बचेगा 1, उतारिए 9 का 19, 2 9 18, बचेगा 1, उतार लिया 8 का 2 9 18। फिर 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा दोस्तों हमारा 45। तो ये इसकी ट्रिक थी दोस्तों निकालने की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्लास जो है समझ में आया होगा। और सभी दोस्तों, लास्ट में मैं क्लास में एक दोस्तों मैं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी दोस्तों से। एक मैंने एक डायग्राम भी लिया है सिंपल सा। हमारे जो दोस्त हम हैं, जो हमारे दोस्त यूथ्स हैं, वे सब क्या है, इन चाइनीज एप्लीकेशन को चला चला के जो मोबाइल डाटा खर्च होता है उसका सारा पैसा उसी जो कंपनी होती है एप्लीकेशन की, उसके पास ही कई फ्रॉड होता है। बाकी हम चाइनीज जो सामान परचेज करते हैं उसका भी सारा पैसा उसी कंट्री के पास जाता है। तो एक सिंपल सा डायग्राम है कि हम चाइना का सामान लेकर हम चाइना को पैसे दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में। फिर चाइना वही पैसे से दोस्तों पाकिस्तान को हेल्प करता है, उसको काफ़ी सारी इलीगल चीज़ें प्रोवाइड कराता है, हथियार, पैसा, बारूद। वही पैसे से दोस्त, वही अन्य हथियार से दोस्तों पाकिस्तान टेररिस्ट को हेल्प करता है। और टेररिस्ट दोस्तों हमारे देश के साथ में फिर जो हमारे जवान हैं उसके ऊपर भी अटैक करते हैं, छिपकर अटैक करते हैं मैक्सिमम। तो सामने तो किसी आने की हिम्मत ही नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों हमारे कारण ही हमारा दोस्तों जवान जो है शहीद हो जाते हैं बहुत बार, बहुत बार हमारे कारण हमारे जवान शहीद होते हैं। इसका मुझे बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों, मैं जानता हूँ अभी बॉर्डर पे जाके कुछ नहीं कर सकते चाइना के अगेंस्ट में, लेकिन घर पे रहते रहते इतना तो कर सकते हैं कि चाइना के सामान का पूरी तरह से बाइकआउट करो, चाइना का एप्लीकेशन यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दो। हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत आएगा, लेकिन वो फिर हमारी ज़िंदगी में ढल जाएगा, फिर हमारी वो ज़िंदगी में ढल जाएगा। फिर हम उनके बिना कोई अच्छा हमारे पास ऑप्शन तब तक प्रोवाइड भी हो जाएगा, उसके बिना भी हम आराम से काम करना सीख जाएंगे। एक जैसे दोस्तों सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने, खाना बनाने के लिए एलपीजी नहीं है तो क्या करेंगे हम, चूल्हे पे खाना बना लेंगे, लकड़ी गोबर से जो उपले बनाते हैं उनसे, है ना। तो उनसे भी हम खाना बना सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों हमारे पास नींबू पानी नहीं है तो हम दूसरा पानी भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन बहुत सारे हैं
जरूरी थोड़ी ना कि हमें वही चीज़ चाहिए। माने कि चलो रिलैक्स के जूते नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, एडिडास के पहन लो, रिबॉक के पहन लो, पूमा के पहन लो। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे उनके बिना काम नहीं चलेगा। हमारा खूब अच्छे से दोस्तों काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखो, हो जाएगा। बहुत लोगों ने किया है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त भी करेंगे मेरे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर सेंड करना इसकी लिंक को। और इसके नीचे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद में घंटी के बटन पर ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, जैसे मैं अपनी जानकारी आप सभी के टारगेट्स को पाने के लिए हेल्पफुल, आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तो ऐसे दोस्तों आप भी अपने दोस्तों की मदद करो, ताकि सभी का टारगेट्स अपनी अपनी ज़िंदगी में सभी अचीव कर सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।